के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। हब्स और अबर आलूद मौसम में 12 से 15 घंटे रोड शेडिंग। दिन का सुकून मैसर है न रात का चैन। 100% बिल देने वाले इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। गुलिस्तानी जौहर में पीएमटी में खौफनाक धमाके। इलाके में 12 घंटे सप्लाई मुअत्तल रही। लांढी, कुरंगी, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, किमाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का जीना मुहाल। के इलेक्ट्रिक को किसी का ख्याल नहीं। हुक्मरान भी आंखें मूंदे बैठे हैं। शिकायत लेकर जाएं तो जाएं कहां? शहरियों की दुहाइयां, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली यौमिया दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक वाले पैसे भी अदा नहीं करते। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने पिछले साल के पैसे भी अब तक नहीं दिए। अगर विभाग ने इनके पैसे रोके हैं तो क्या बुरा किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी कहते हैं कराची में बदतरीन लोड शेडिंग मामूल बन गई है। अब तो आवाम बिजली के बिल भी अदा कर रहे हैं, फिर क्यों लोड शेडिंग हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची का मसला चोरों का नहीं, चौकीदारों का। 40 साल से चौकीदारों ने शहर को लुटवाया है। शहर से के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले माफिया शहर पर मुसल्लत है। पीपल्स पार्टी, एमकेएम और तहरीक इंसाफ इसके सहूलतकार हैं। की आज़ादी का मिशन, यौम आज़ादी पर पावर शो का ऐलान। तहरीक इंसाफ 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में पिंडाल सजाएगी। 14 अगस्त का जश्न भी जलसा गाह में ही मनाएंगे। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी की बैठक में फैसला। जलसे में कम अज कम 1 लाख अफराद शरीक होंगे। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। हुकूमत मुखालिफ जारहाना हिकमत अमली जारी रखने का फैसला। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। असद उमर कहते हैं इमरान खान के बगैर जमहूरियत चल सकती है तो ये खाम ख्याली है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार किसी जमात को फॉरेन एडेड पार्टी करार किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 8 साल की तहकीकात के बाद आया। अभी भी ये कह रहे हैं कि फैसला उजलत में आया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान ने जाली दस्तावेजात जमा कराई। अब मामले को तकनीकी रंग दिया जा रहा है। कहते हैं पता नहीं था कि अकाउंटेंट हलफनामे पर क्या लिख रहा है। ओवरसीज़ का भेजा गया पैसा ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान पीटीएम मुलाजमीन के अकाउंट में पैसा मंगवा रहे। ममनुआ फंडिंग केस। एफआईए ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलब कर लिया। 11 अगस्त को एफआईए खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होने की हिदायत। असद कैसर कहते हैं एफआईए की जानिब से ताहाल कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। बुलाया जाएगा तो जरूर जाऊंगा। तमाम उमूर कानूनी तौर पर निपटाए, किसी परेशानी का सामना नहीं। नवाज शरीफ वतन वापस आए या नहीं, नून लीग तकसीम हो गई। एक ग्रुप नवाज शरीफ की फौरी वापसी का हामी, दूसरा मुखालिफ। जराये का कहना है नवाज शरीफ का वतन वापसी का कोई इरादा नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ और इरफान सिद्दीकी लंदन में मौजूद। हमजा शहबाज भी मुशावरत का हिस्सा बनने पहुंच गए। लीगी रहनुमाओं का कहना है नवाज शरीफ को वापसी पर जेल में नहीं देखना चाहते। मामला ठीक होने पर ही वतन वापसी का मशवरा देंगे। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है। जिसके पास जाते हैं वो किसी और के पास जाने का मशवरा देता है। 1996 से आज तक $450 मिलियन वापस ना कर सके। मजीद मांगते हुए शर्म आती है। हम पैसे लेते रहे लेकिन बरामदात नहीं बढ़ाई। जब पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करने पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ताजरों से गुफ्तगू। कहा सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी। आइंदा दिनों में ताजरों के लिए मजीद आसानियां होंगी। डॉलर तलब रसद पर चलता है। एक दिन में डॉलर 10 रुपए ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हुकूमत या स्टेट बैंक ने कोई मुदाखलत नहीं की। पुरताइश गाड़ियां पाकिस्तान मंगवाकर रकम डॉलर में वापस बाहर भेज दी जाती है, वरना यहाँ डॉलर ही डॉलर हो। एलसी रोकने के हवाले से कोई अहकामात नहीं दिए। जिन बैंकों ने गलत काम किया उनके खिलाफ एक्शन होगा।
70 अरब का फिर आवाम पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। 25% बरामदात गिर गई हैं। मरियम नवाज साहिबा वो हुक्म जो कर देती है तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है छोड़ छाड़ के उस पर लग जाते हैं। ये बेचारे वजीर खजाना बनने के अहल ही नहीं है, इनको बिठा दिए, कभी किधर से ऑर्डर आते हैं उसको फॉलो करते। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना बनने के अहल ही नहीं, मरियम नवाज जो कह देती हैं सब छोड़कर उसकी तामील में लग जाते हैं। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं हुकूमत को शर्म इसलिए आ रही है इनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। पाकिस्तान की तारीख कर्ज का 25% इन्होंने 4 माह में ले लिया। नया बजट आ रहा है, 70 अरब के मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। पीटीआई ने कौमी असेंबली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे, शेख रशीद का ट्वीट। कहा सियासी बेअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कांधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस, हमजा शहबाज और दोस्त मजारी का नजरसानी दरखास्तें दायर करने का फैसला। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त तैयार कर ली। आइंदा हफ्ते दायर किए जाने का इम्कान। हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। पंजाब काबीना के 21 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। मियाँ असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, मोहसिन लगारी, तैमूर मलिक, राजा बिशारत, राजा यासिर हुमायूं, अंसर मजीद न्याजी, मुनीब सुल्तान चीमा, सरदार शहाबुद्दीन, मुराद राज, यास्मीन राशिद, खुर्रम शहजाद वल्द, मोहम्मद हाशिम जोगर, आसिफ नकई, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर अली खान, हुसैन गर्देजी, गजम्फर अब्बास चीना, हसनैन रेशक और महमूद रशीद शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास, नई स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियां बनाने की मंजूरी। ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला। पंजाब से खिदमात वापस लेने की दरख्वास्त। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तबादले। असदुल्ला खान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात। असदुल्ला फैज सेक्रेटरी मादनियात एंड मिनरल। सैयद मुबशिर हुसैन सेक्रेटरी बल्दियात और इमरान सिकंदर बलोच सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तैनात। कामिल अली आगा ने काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन का हुक्म इम्तनाई चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर शुजात हुसैन ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखकर गैर कानूनी हिदायत दी। वर्किंग कमेटी ने गैर जमहूरी रवैये पर पार्टी सरबराह को ओहदे से हटा दिया। अदालत इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी हुक्म कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी संगीन गलती दुरुस्त कर ली। टाइपिंग की गलती की वजह से मुर्दा करार दिए गए 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। दोबारा तस्दीक के बाद वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। सिंध में मानसून का चौथा स्पेल। हैदराबाद, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आलयार और जैकबाबाद में बारिश। थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। कराची में मौसम अबर आलूद, कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की सिलसिला 11 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची, बदीन और ठट्टा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। लाहौर में बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर खुराक की कमी और अद्वियात की अदम दस्तयाबी से बीमारियां फूट पड़ी। लसबेला में सैकड़ों अफराद हैजा, इसहाल और जल्दी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सखर की तहसील स्वालेपट में सैलाब का पानी अब भी जमा। जनूबी सिंध में भी तबाही, कपास की फसलें शदीद मुतासिर।
वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील। कहा, सैलाब ने क़यामत सुगरा बर्पा की। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद 5 अरब जारी कर दिए। मुखय्यर हजरात मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों को फिर आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। वफाक ने सैलाब से मुतासर इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबाई हुकूमतें भी मुतासर इलाकों को आफतज़दा करार दें ताकि इमदादी कामों को तेज़ किया जा सके। एफपीआर का मुल्क भर के 100 से ज़ायद बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। एफपीआर की पीओएस से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन। मुंसलिक ना होने पर इनपुट टैक्स क्लेम तस्वुर नहीं होगा, कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त मनाएंगे हम इंशाल्लाह, बहुत जोरों शोर से मनाई जा रही है। हर साल 14 अगस्त में जो है वो रैली निकालते हैं पाकिस्तान के लिए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां। मार्केट्स में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरी झंडे, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। मारूफ कमेंटेटर और इंग्लिश टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन बाबर आजम की कवर ड्राइव के दीवाने। बोले, अगर नौजवान बैटर्स को कवर ड्राइव सीखनी हो तो बाबर आजम को देखकर सीखें। मैं विराट कोहली को ही मुंतखब करता, लेकिन बाबर की कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी रेसलर्स छा गए। कौमी रेसलर ताहिर शरीफ 74 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। ताहिर शरीफ ने न्यूजीलैंड के रेसलर को शिकस्त दी। रेसलिंग के मुकाबलों में 3 मेडल्स पाकिस्तान के नाम। इनाम बट और जमान अनवर ने चांदी का तमगा जीता। इनायतुल्लाह कासी का तमगा जीतने में कामयाब। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो गई। बरतानवी टेनिस स्टार ईमा राडुकानु को वॉशिंगटन ओपन के वीमेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त। रूसी हरीफ ने स्ट्रेट सेट्स में जेर करके सेमीफाइनल में जगह बनाई। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल का फातिहाना आगाज। सनसनीखेज टाकरे के बाद क्रिस्टल पैलेस को 2-0 से शिकस्त का मजा चकाया। गैब्रियल और मार्क ने गेंद को जाल में पहुंचाकर टीम को फतह से हमकिनार कराया। जर्मन लीग में दिफाई चैंपियन बायर्न म्यूनिख की गोलों की डबल हैट्रिक। फ्रैंकफर्ट को 6-1 से जेर करके बेबसी की तस्वीर बना दिया। इन खबरों अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।